जय हिंद, नमस्कार। करियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीएससी सेकेंड ईयर वालों का केमिस्ट्री का सेकंड पेपर यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, इसके पहले मैंने आप लोगों को फर्स्ट पेपर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। उसमें से बहुत से क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले थे इसीलिए सेकेंड पेपर आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देखते हैं। देखो, हमें पहले से पता है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 बुक पहले पढ़ना होता था, अब सिर्फ 2 ही बुक हो गया है। तो फर्स्ट बुक का फर्स्ट बुक में रहेगा ही, लेकिन थर्ड बुक का भी फर्स्ट बुक में डाला गया है। सेकंड बुक का सेकंड बुक में है, लेकिन थर्ड बुक का भी सेकंड में है थोड़ा बहुत, ठीक, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री का। इसलिए पेपर बन गया है इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल, ठीक। इस तरह से चलिए स्टार्ट करें, देखते हैं। इसमें मैंने इसीलिए पहले से ही आप लोगों के लिए थर्ड पेपर का पहले से ही प्रोवाइड करके रखा है ताकि ज़्यादा दिक्कत हो ना, अलग अलग बनाना ना पड़े, ठीक। थर्ड बुक यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री का मैंने पूरी तरह से बनाकर अपलोड कर दिया। आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। उसमें मैंने 5 यूनिट का 3 से 4 सेट करवाया है, तो आप लोग वहाँ से तैयारी कर सकते हैं, ठीक। उसमें जो जो यूनिट आपके सेकंड बुक में हैं देखो, थर्ड बुक मैंने दिया है, तो थर्ड बुक का जो जो यूनिट आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस साल के में दिया है, तो उस यूनिट को तैयार कर लेना। ओके, चलिए, सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम। इसमें मैं आप लोगों को एक ही वीडियो में सीधा 3-4 सेट प्रोवाइड करूंगा, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकंड पेपर का भी ख़त्म। देखो, पहला है यूनिट 1 से एल्किल हैलाइड के विलोपन अभिक्रिया की क्रियाविधि सहित वर्णन करना है। उसके बाद है एल्किल हैलाइड एवं विनाइल हैलाइड का नाभिक स्नेही प्रति आपेक्षिक क्रियाशीलता को समझाना है। अथवा क्वेश्चन में है एरोमेटिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की बेंजोइन क्रियाविधि का वर्णन। निम्नलिखित में से एरिल हैलाइड कैसे बनाएंगे? डाइएसोनियम लवण, फिनॉल। यूनिट 2 में है पिनाकोलोन पुनर्विन्यास का क्रियाविधि सहित वर्णन करना। ये वर्णन लिख गया, गलती से वर्णन है ना, वो प्रिंट मिस्टेक। उसके बाद देखो, ग्लिसरॉल पर ऑक्जेलिक अम्ल की विभिन्न तापक्रम पर क्रिया होती है, समझाना इसको। उसके बाद देखो, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल की अपेक्षा अधिक आपेक्षिक क्रियाशीलता को समझे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है, देखो, पैरानाइट्रोफिनॉल मेटानाइट्रोफिनॉल से अधिक अम्लीय है, कारण सहित समझाना है। उसके बाद क्या होता है जब फिनॉल की अभिक्रिया डाइएजोनियम क्लोराइड से क्षारीय माध्यम में की जाती है। फिर फिनॉल मेथिल क्लोराइड के साथ AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करता है। फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से की जाती है, ठीक। यूनिट 3 में है हमारा कार्बोनिल समूह की ध्रुवीयता को समझाइए। HCHO, CH3CHO, CH3COCH3 की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का क्रम का कारण लिखना है, कारण सहित, ठीक। ये वीडियो मैं कल शाम को दूंगा बोला था, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया, आज सुबह ही मिल रहा है। कैनिजारो अभिक्रिया पर एक टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा देखो, अब कैनिजारो अभिक्रिया दिया तो कैनिजारो ही आएगा, ऐसा मत समझना। इसके साथ एकदम इंपॉर्टेंट 2-3 और रिएक्शन है, उनको अच्छे से कर लेना, ठीक। जैसे वुड्स फिटिंग है, फ्रिंकलस्टाइन है। बेयर विलीजर ऑक्सीकरण क्या है, क्रियाविधि लिखिए। उसके बाद क्या होता है जब एसीटोन की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ क्षारीय माध्यम में होती है। फिर उसके बाद देखो, C+O समूह में कार्बन के संकरण का प्रकार लिखना है। यूनिट 4 में है टार्टरिक अम्ल एवं ऑक्जेलिक अम्ल पर ऊष्मा के प्रभाव का वर्णन करना है, ठीक। उसके बाद विकार्बोक्सिलीकरण की क्रियाविधि को उदाहरण सहित समझाना है। विकार्बोक्सिलीकरण को क्रियाविधि सहित समझाना है। उसके बाद ये एस्टरीकरण है ना, एस्टरीकरण क्या है, क्रियाविधि समझाइए। उसके बाद एसिटिक अम्ल से निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे? देखो, एसिटिक अम्ल से हमें पहले एसीटामाइड बनाना है, फिर एसिटिक अम्ल से एसिटल क्लोराइड बनाना है।
एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट बनाना है। तो ये तभी संभव है जब आपको एसिटिक अम्ल का सूत्र पता रहे, एसिटामाइड पता रहे, एसिटल क्लोराइड पता रहे और एथिल एसीटेट के बारे में जानकारी रहे। ठीक, यूनिट 5 है हमारा नाइट्रोएरिन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन को उपयुक्त उदाहरण से समझाइए। उसके बाद नाइट्रोएल्केन बनाने की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन कैसे प्राप्त कर, देख लो अब नाइट्रोबेंजीन और एनिलीन दोनों के बारे में पता रहना चाहिए। उसके बाद है अमीनों के त्रिविम रसायन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। एमीन की क्षारीयता पर प्रभाव डालने वाले कारकों पर टिप्पणी लिखिए। TNT का पूरा नाम व सूत्र लिखिए। ठीक, ये था हमारा एक सेट पूरा ऑर्गेनिक का। देखो मैं ऑर्गेनिक और फिजिकल दोनों को अलग अलग बना दिया हूँ ना, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा भी ना पड़े, क्योंकि अगर दोनों को मिक्स कर देता तो और ज़्यादा लंबा जाता। इसका 3 से 4 सेट करवाने लग जाता और इसका भी 3 से 4 सेट हो जाता। एक वीडियो कम से कम 15 मिनट का बनेगा तो आधा घंटा हो जाएगा, पूरा देख नहीं पाओगे, आधे में ही छोड़कर चले जाओगे, नुकसान दोनों का हो जाएगा। ठीक, इसीलिए मैंने ऑर्गेनिक का 3-4 सेट अलग प्रोवाइड किया है, फिजिकल का 3-4 सेट अलग प्रोवाइड किया है। फिजिकल हो चुका है, ऑर्गेनिक इसमें हो रहा है। ठीक, एक सेट ख़त्म, मैं इस पर 2-3 सेट और दे देता हूँ। चलिए सेकेंड सेट स्टार्ट करते। देखो यूनिट 1 में है SN1 अभिक्रिया क्या है, इसकी क्रियाविधि एवं त्रिविम रसायन पर चर्चा कीजिए। DDT बनाने की विधि एवं उपयोग लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, आगे बढ़ते। देखो एल्किल हैलाइड का उदाहरण लेते हुए SN1 SN2 की क्रियाविधि को समझाइए। उसके बाद इलाइनल क्लोराइड विनाइल क्लोराइड की तुलना में अधिक क्रियाशील है, कारण सहित बताना है। यूनिट 2 हमारा दिया गया है अल्कोहल बनाने की विधि और गुण का वर्णन कीजिए एवं किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध समझाइए। राइमर-टीमैन अभिक्रिया को समझिए। रिमर-टीमैन नहीं है, राइमर-टीमैन ही है ना, वही जो पढ़े हो। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से विभिन्न प्रकार के अल्कोहल बनाने की विधि लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करके ही चले जाना। अरे यार ये PDF क्या होता है, PDF ऊपर चलो। देखो उसके बाद क्या होता है जब ग्लिसरॉल की अभिक्रिया HI से कराई जाती है। फ्राइस पुनर्विन्यास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखो। बेंजोइन संघनन है, एल्डोल संघनन है। उसके बाद देखो फॉर्मेल्डिहाइड बेंजील्डिहाइड की तुलना में अधिक क्रियाशील है। एल्डिहाइड कीटोन अधिक क्रियाशील है, एल्डिहाइड कीटोन की तुलना में अधिक क्रियाशील है। उसके बाद देखो कार्बोनिल यौगिक में अल्फा हाइड्रोजन की अम्लीयता को समझाना है। क्या होगा जब बेंजल्डिहाइड एसिटिक एनहाइड्राइड और सोडियम एसीटेट से अभिक्रिया करता है। उसका देखो एस्टर के क्षार उत्प्रेरित जल अपघटन की अभिक्रिया समझाना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति को समझाना है। ठीक, उसके बाद है हमारा निम्नलिखित को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। देख लो रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया समझाना है। यूनिट 5 में हमारा कार्बिल एमीन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखना है। गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया समझाना है। बेंजीन का नाइट्रीकरण क्रियाविधि समझाना है। ठीक, अच्छा एक और है कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। ये तो वही PDF आ गया वापस। देखो इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। फिर से आ जाओ यूनिट 1 पर। देखो निम्नलिखित को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। फिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोक्रिसॉल, 2,4-डाई नाइट्रोफिनॉल, डाइनोट्रोफिनॉल लिख दिया, डाइनाइट्रोफिनॉल ही है वो। निम्नलिखित में से आप कैसे प्राप्त करेंगे। फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे। फिनॉल से ट्राइनाइट्रोफिनॉल कैसे प्राप्त करोगे। ठीक, आगे है हमारा ग्लाइकॉल है। ग्लाइकॉल की विभिन्न ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं को लिखिए। जब ग्लिसरॉल की अभिक्रिया PCl5 से अधिक होती है तो ये मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है, बताना है। उसके बाद है फिनॉल की अम्लीय प्रकृति का वर्णन। टिप्पणी विलियमसन संश्लेषण क्राउन ईथर। उसके बाद देखो ये तो ऑप्शनल क्वेश्चन है, नोट करो, स्क्रीनशॉट लो सीधा। इसको भी स्क्रीनशॉट लेना, ये तो बनाने वाला है। आगे देखो एसिटाल्डिहाइड H2NI द्वारा अपचयन पर क्या देता है, बताना है।
उसके बाद एसीटोन हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया करता है। देखो उसके बाद रिएक्शन आया, कोई भी 2 बताना है। मैं बोला था फिटिंग अभिक्रिया, मेरविन, पोंडॉर्फ, वर्ले अपचयन, वुल्फ किश्नर, ये दोनों आप लोग 12th क्लास में भी पढ़ कर आए हो ना, वही रिएक्शन है। अरे वापस वही लग गया क्या। यूनिट 3 में देखो, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। RCONH2 NaOBr की उपस्थिति में क्रिया करेगा तब, अथवा ये चीज़ बताना है। फिर देखो डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों पर ऊष्मा तथा निर्जलीकरण के प्रभावों का वर्णन कीजिए। एस्टर के अम्लीय तथा क्षारीय जल अपघटन पर एक टिप्पणी लिखिए। एथिल एमीन एनिलीन से प्रबल क्षार है, स्पष्ट करना है। इस अभिक्रिया को कंप्लीट करना है। देख लो अभिक्रिया कंप्लीट करने वाला करके ही चले जाना ना। उसके बाद देखो डाइएजोटीकरण से आप क्या समझते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। देखो मैं बोला था ना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा, पूरा देख नहीं पाओगे करके। जो लोग शुरुआत से लेकर लास्ट तक बने हों, पूरा क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना, इसमें से पासिंग मार्क्स ज़रूर आएगा ना। इसीलिए मैं फिजिकल का इसमें ऐड नहीं किया हूँ, तो और ज़्यादा लंबा जाता। एसिटिलीन और HCN के मिश्रण को लाल तप्त नली में प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है। क्विनोलिन सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो क्या होता है। पिरिडीन को सोडियम व अल्कोहल के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है। ठीक, उसके बाद निम्नलिखित को समझाना है। पिरिडीन पायरोल की अपेक्षा अधिक क्षारीय है। पायरोल एमीन तथा फिनॉल दोनों की तरह व्यवहार करता है। ठीक, उसके बाद देख लो, ये पूरा नोट कर लेना। ठीक, ये था हमारा पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इतना आप लोग पढ़ लेना। अगर इतना तैयार हो जाए तो आप लोग वीडियो पर कमेंट कर देना। 1 सेट और चाहिए करके मैं 1 से 2 सेट आप लोगों को और प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक, फिजिकल का पहले ही मैंने अपलोड कर दिया। फिजिकल का आप लोग जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, चलिए शुरुआत से लेकर लास्ट तक अभी तक अगर वीडियो देख रहे हो तो पढ़ाई अच्छे से करना। इसमें से पूरे का पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार करना। ठीक, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आने वाले सभी पेपर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी।